बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ज़ल ख़ान एतमाद इंटरनेशनल की तरफ से हाज़िर खिदमत है। आज आपको ब्लू वर्ल्ड सिटी का ओवरऑल एक विज़िट कराएंगे कि बैलेटिंग के बाद क्या सूरत हाल है और जितने भी ब्लॉक्स हैं, जनरल ब्लॉक फ़ेज़ 1, जनरल ब्लॉक फ़ेज़ 2, ओवरसीज़ ब्लॉक, वाटर फ्रंट ब्लॉक, अवामी ब्लॉक भी आज आपको विज़िट कराएंगे कि अवामी ब्लॉक में अभी तक कितना काम हुआ। और इसी के साथ ही वाटर फ्रंट जो है इनका। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? जी जी, फजल नाम है। ठीक है, थैंक यू। ये सिक्योरिटी का है यहाँ पे। इसी तरह वाटर फ्रंट जो है ब्लॉक है, इसी तरह वाटर थीम पार्क जो है उसमें अभी तक कितना काम हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आज आपको इंशाल्लाह विज़िट कराएंगे। और कमर्शियल प्लॉट्स जो हैं, जो रिसेंटली ब्लू वर्ल्ड सिटी ने कमर्शियल प्लॉट्स जो लॉन्च किए हैं कि आप डाउन पेमेंट दें और फ़ौरन वहाँ पे कब्ज़ा लें और वहाँ पे आप कमर्शियल पे कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। ये सामने हमारी मेन बुलेवर्ड है जो स्टार्ट हो रही है। इस तरफ हमारे पास एक मस्जिद है जो कि सामने फंक्शनल है मस्जिद, और ये ग्रैंड एवेन्यू के नाम से जो रोड है एक सामने। बाकी मैं आपको वापसी पे यहाँ पे भी आएंगे। ये हमारा जो मेन बुलेवर्ड शुरू होता है कमर्शियल के जो हमारे प्लॉट्स हैं, वो भी मैं आपको विज़िट कराऊंगा। यहाँ पे अगर मेरी राइट साइड पे आप देखें तो कारवाने सराय एक फूड कोर्ट आप कह सकते हैं, वो बना हुआ है। आज का जो विज़िट होगा वो हमारे उन ओवरसीज़ क्लाइंट्स के लिए, उन एंड यूज़र्स के लिए जो ज़्यादातर नहीं आते और यहाँ पे उनकी इन्वेस्टमेंट है और ओवरसीज़ हैं। सबसे पहले अगर हम इस पर फोकस करें तो ये जो रोड जा रही है ये कहाँ कहाँ पे जा रही है। आपका फोर्सेस स्कूल साइड है, ठीक है। यही रोड वाटर थीम पार्क साइड जा रही है। रेजिडेंशियल ब्लॉक जो है उस पर हम जाएंगे। अपार्टमेंट साइड मतलब जो कमर्शियल है वहाँ पे जाएंगे। उसके बाद ब्लू वर्ल्ड सिटी व्यू पॉइंट। ये व्यू पॉइंट वो वाला पॉइंट है जिस पे हाईटेड पे ये जगह है। यहाँ पे अक्सर आपने देखा होगा साद नज़ीर साहब के कोई डेलीगेशन कोई आए या कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो तो वहाँ पे हाईटेड पे जगह है, वहाँ पे ये एक्टिविटीज़ होती हैं। ये जितने भी पॉइंट्स थे, इन पॉइंट्स की भी आज आपको विज़िट कराएंगे। हॉर्स मार्केट्स हैं, बिल्कुल ये आपने देखे होंगे, बहुत सी वीडियोस में भी देखे होंगे। अब इनमें कुछ बताने का कुछ भी नहीं है क्योंकि ये इनको टाइम हो गया है। लेकिन ये है कि आपको ये चीज़ बता सकते हैं कि ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ में ये चीज़ें बनी हुई हैं। बाकी हॉर्स मार्केट का तो हमने बताया हुआ है कि 125 फीट वर्ल्ड टॉलेस्ट हॉर्स मार्केट है ये। और अगर पास नीचे और देखें तो एक और कमर्शियल बिल्डिंग है, आप देख रहे होंगे ये ब्लू कलर के मिरर्स लगे हुए हैं, शीशे लगे हुए हैं इसमें। ये भी एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है और इसी के साथ ही बाकी कमर्शियली पूरा एक कमर्शियल हब है। और इसका तो हमने पहले भी बताया, आप लोगों को कई बार बताया हुआ है कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी में ये बड़ी तेज़ी से इन पे काम हो रहा है। अगर मेरी लेफ़्ट साइड पे आप देखें तो वाटर थीम पार्क जो है उस पर बड़े तेज़ी से काम हो रहा है। आपने पहले भी देखा होगा, यहाँ पे हमने वीडियोस बनाई, उसमें ये इनिशियल स्टेज पे था। हमने इनके आर्किटेक्चर से भी बात की, उनका एक इंटरव्यू लिया हमने अपने यूट्यूब चैनल पे भी वो दिखाया। आप देखेंगे कितना तेज़ी से काम हो रहा है। और इस टाइम भी तकरीबन शाम के 6 बज रहे हैं और देखेंगे लेबर अभी भी काम कर रही है। ब्लू वर्ल्ड वाटर थीम पार्क है और ये आप देख रहे हैं कि जहाँ तक अगर इस वीडियो में भी अगर आप देखें तो हम कह सकते हैं कि 60% इस पे काम हुआ है। और किस तरह का होगा वो तो आपने इनकी जो देखी होंगी कि इसमें ये आप देखें रेनफॉर्ड एडवेंचर जोन है, फ्लाई ओवर इलेक्ट्रिटिया, वो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, नेम्स इतने मुश्किल हैं इनके। आप देखेंगे ये एक इस तरह का इसका एक गेट होगा और ऊपर आप देखें काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है, आप पिलर्स देख रहे होंगे। और ये वो चीज़ें हैं कि जो पहले भी हमने बताई थी और उन ओवरसीज़ क्लाइंट, उन एंड यूज़र्स को बता रहे हैं कि जो कि देखेंगे वाकई ब्लू वर्ल्ड सिटी में काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी में काम ख़त्म हो गया है। तो ये वाटर थीम पार्क का ये साइड ऑफिस है। आप यहीं पे इसका साइड ऑफिस है, मतलब कोई टिकट्स लेनी हो, किसी ने मतलब कोई भी चीज़ें हो सकती हैं, टिकट्स हो सकती हैं, यहाँ पे स्टोर हो सकता है इनका। इसका बोर्ड लगा हुआ है वाटर थीम पार्क का, ये इनका साइड ऑफिस होगा यहाँ पे। इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में आपको मिलेगा यहाँ पे। अगर हम थोड़ा सा आगे चलें तो ये साइट है जनाब जी बुर्जुल अल अरब की। और सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ पे
बस दिखाया गया है एक बोर्ड लगा के, भाई बना के भी दिखाया गया है कि वाकई बना हुआ है। इसकी हाइट देखें आप, बुर्ज अरब की हाइट देखें माशाल्लाह। अच्छा, इस्लामाबाद में हमने नहीं देखा अभी तक कोई ऐसा टावर, कोई ऐसी बिल्डिंग हमने नहीं देखी। पिंडी में हमने नहीं देखी, कराची में भी हमने नहीं सुना, लेकिन ब्लू वर्ल्ड सिटी ने वाकई करके दिखाया और बना के दिखाया। ये हम इस टाइम साइट पे मौजूद हैं, बुर्जुल अरब की साइट पे। आप देखें ये जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, ये ज़मीन के अंदर भी इतना ही है। ये जब बनेगा तो इसमें आपको पता चलेगा कि बेसमेंट इसकी कितनी है। हम एक सरसरी सा विज़िट कर रहे हैं इस टाइम, और ये बुर्ज टावर, ये 7 स्टार होटल है, कॉर्पोरेट ऑफिसेज होंगे इसमें, रेस्टोरेंट है और जिम एंड स्पा, होटल लॉबी, इस तरह की बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं इसमें। तो ये हमारी बुर्ज अल अरब की साइट थी। थोड़ा सा आगे हम चलेंगे तो हमारे पास जनरल ब्लॉक की साइट आ जाती है, जनरल ब्लॉक फेज़ 1 का, जिसमें आपका कैडेट कॉलेज स्कूल भी है और उसके बाद घर भी बने हुए हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी हैं। जनरल ब्लॉक के हवाले से मैं बताता चलूँ कि जनरल ब्लॉक में 7 लाख का पेमेंट प्लान आया, जिसकी बुकिंग 17,000 से 7,000 माहाना किस्त, 8 लाख का आया, उसके बाद 9,90,000 का आया, 10,90,000 का आया, 11,90,000 का, और फिर लास्ट में 12,90,000 पे ये ब्लॉक बंद हो गया। उसके बाद 12,90,000 से उसके बाद कोई बुकिंग नहीं। फिर डिमांड पे देखा गया कि जनरल ब्लॉक की डिमांड ज़्यादा होने की वजह से ब्लू वर्ल्ड सिटी ने फेज़ 2 लॉन्च किया, जिसके जो रेट्स थे वो 14,90,000 थे और 1,39,000 से उसकी बुकिंग, और बकाया जो है वो आसान इकसात के साथ 14,900 से उसकी माहाना किस्त थी। इस टाइम मैं मौजूद हूँ जनरल ब्लॉक फेज़ 1 पे। आप देख रहे होंगे सारी एक्टिविटीज़ जो हैं ये जनरल ब्लॉक फेज़ 1। आपको खुद पता चलेगा आज कि क्या ये रहने के काबिल है। जो लोग कहते हैं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी रहने के काबिल नहीं है, दूर है और अंदर कोई ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं, आप इस वीडियो से अंदाज़ा लगाएं। मेरी बैक जो वीडियो, इसी वीडियो का जो पहले वाला हिस्सा है उसको देखें और इसको आप देखें कि क्या ये इस कंडीशन में है रहने वाले। बिल्कुल है। देखें सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद हैं, सामने आप देख रहे हैं फोर्सेस स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम बिल्कुल सामने, मतलब बना हुआ है, ये नहीं है कि बन रहा है। ये आपका कैडेट कॉलेज या आपका स्कूल, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, बेसिक चीज़ें हैं वो आपकी पूरी हैं। फोर्सेस स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम है, फ्लैगशिप कैंपस ब्लू वर्ल्ड सिटी में। आपकी बिल्कुल मेरी लेफ़्ट साइड पे स्कूल एवेन्यू जो है 128, स्कूल एवेन्यू 129, ये इनके कमर्शियल, ये जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं इनको नेम दिए गए, ये बिल्कुल 100% कंप्लीट है। सिर्फ इसमें आना है, स्टोर ने आना है, दुकान, करियाने की दुकान, ये सारी चीज़ें आनी और ये स्कूल शुरू हो जाएंगी। ये स्कूल एवेन्यू का नाम दिया गया, इसलिए ये जो 2 प्लाजे थे इसको भी स्कूल एवेन्यू के नाम से इसको याद किया जाता है। और ये हमारे पास जनरल ब्लॉक सेक्टर 1 में मैं मौजूद हूँ। जिन लोगों के सेक्टर 1 में प्लॉट्स हैं वो आज अपने प्लॉट्स देख सकते हैं कि सेक्टर 1 में इस टाइम क्या हालत है, कितना काम हुआ है, ये सारी चीज़ें आज इनको पता चलेंगी। ये हम जनरल ब्लॉक फेज़ 1 में इस टाइम मौजूद है। मेरे दोनों तरफ लेफ़्ट और राइट पे अगर हम लेफ़्ट की बात करें तो यहाँ पे भी घर बने हुए, आप देख रहे होंगे कैमरे की आंख से, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी हैं और अनकरीब एक मस्जिद भी बनाई गई है जनरल ब्लॉक में, और ये रोड बिल्कुल कंप्लीट है। आप अगर देख रहे हैं हम इस टाइम स्ट्रीट नंबर 24 में। अच्छा, इस वीडियो से आप लोग कमेंट्स में ज़रूर हमारे साथ अपना इज़हार राय शेयर करें कि ये 24 नंबर गली है और स्ट्रीट नंबर 33 भी इसी में है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ, जिनके प्लॉट्स यहाँ पे हैं 273 से लेके 270 तक और 495 से लेके 484 तक जिनके प्लॉट्स हैं वो देख सकते हैं, वो यहाँ पे देख सकते हैं, उनके यहाँ पे प्लॉट्स हैं सेक्टर 1 में। अब वो आपको पता होगा किधर हैं, कमेंट में हमें हमारे साथ शेयर करें कि आपका प्लॉट कौन सा है और उसकी क्या कंडीशन है, वो आपको यहाँ पता चल जाएंगी। सरीन विलास भी हैं बिल्कुल सामने, आप देख रहे होंगे, ये वो विलास हैं जो बनाए गए थे 2 से 2.5 साल की आसान इकसात के साथ और कंप्लीट है। ये भी मेरे राइट साइड पे एक घर बना हुआ है, अगर आप देख रहे हैं 10 मरले का ये घर है, किसी ने बनाया हुआ है और ग्रे स्ट्रक्चर है। बिल्कुल उसी के साथ ही ये 7 मरले का घर है, ये भी बनाया हुआ है। अच्छा, बिल्कुल इसी के पास ही एक प्यारी सी मस्जिद बनी हुई है, आप अगर देखें, और ये भी ग्रे स्ट्रक्चर में ही है, मतलब बिल्कुल फाइनल स्टेजेस में। उसके बाद
सेक्टर 1 की ये 36 नंबर स्ट्रीट में हम चल रहे हैं। मतलब हमारे इर्द गिर्द 34, 35 और 36 नंबर जिन लोगों के इसमें प्लॉट्स हैं वो ये देख सकते हैं कि उनके आसपास ये सूरत हाल है, इस टाइम ये कंडीशन है। एक ये कमर्शियल प्रोजेक्ट आप देख रहे होंगे, ये मिनी कमर्शियल इसको बोलते हैं। और मिनी कमर्शियल मतलब ये कि जो जैसे आप ये देखें, ये इनका होगा सामने मिनी कमर्शियल में मॉल होता है, ये वन स्टॉप कमर्शियल इसको बोल सकते हैं। ब्रांड्स होंगे और जो ज़रूरियात की चीज़ें होंगी वो इसमें होंगी। इसी के साथ ही मैंने जैसे वीडियो के शुरू में बताया कि एक सरसरी सा विजिट नहीं होगी, ओवरऑल डिटेल में आपको बताया जाएगा कि जनरल ब्लॉक की इस टाइम क्या हालात हैं। और जनरल ब्लॉक फेज़ 1 में जिनके जहां प्लॉट्स हैं वो आज इस वीडियो के ज़रिए अपने प्लॉट्स देख सकते हैं। आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको अपना प्लॉट क्लियर हो जाए। ये डेड एंड का है और इसमें देखेंगे ये सेक्टर 1 का 40 नंबर गली है। लेफ्ट साइड पे 622 से लेके 611 के प्लॉट्स इसमें हैं और राइट साइड पे में मतलब इस साइड पे 655 से लेके 670 तक प्लॉट्स हैं। ये सारा जनरल ब्लॉक फेज़ 1 और जनरल ब्लॉक में भी फिर हम सेक्टर 1 में मौजूद हैं। तो ये मैंने आज आपको विजिट कराया जनरल ब्लॉक सेक्टर 1 का। ये हमारा जनरल ब्लॉक था। मैं इस टाइम नॉर्थर्न एवेन्यू पे मौजूद हूँ और ये भी तकरीबन इसका कुछ हिस्सा जनरल ब्लॉक में ही आता है। और मेरी राइट साइड पे आप एक देख रहे होंगे तकरीबन 4 कनाल का ये कमर्शियल प्रोजेक्ट है और ये भी तकरीबन फिनिशिंग स्टेज पे है। 2017 में इनकी बुकिंग्स थी और ब्लू वर्ल्ड सिटी ने इन लोगों को पोजीशन दिया और अब ये तकरीबन ऑन स्टेज में है कि ये कंप्लीट हो रहे हैं। इसी के साथ ही अगर आप कैमरे की आंख से देखें तो सामने हॉलीवुड ब्लॉक है। हॉलीवुड ब्लॉक में भी मुख्तलिफ साइज़ के प्लॉट्स हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। और इस ब्लॉक में ज़्यादातर बड़े प्लॉट्स रखे गए हैं लाइक फार्म हाउसेस टाइप। और एक यहाँ पे एक क्लाइंट ने फार्म हाउसेस भी बनाया हुआ है, बड़ा प्यारा सा एक फार्म हाउस बना हुआ है इसमें। ये हॉलीवुड ब्लॉक जो है हाइटेड पे है और इसके सामने बिल्कुल जनरल ब्लॉक है। इसकी राइट साइड पे आपका स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक है और इस तरह की यहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं और ख़ुद बड़ा एक खूबसूरत बनाया गया। अगर आप इसको थोड़ा देखें तो ये देखें बड़ा हाइटेड पे है और एक आपको ऐसी फीलिंग्स आएंगी कि आप दुबई के किसी विलास दुबई की किसी सोसाइटी में कहीं आप घूम फिर रहे हैं। और इसमें बहुत सी चीज़ों को, बहुत सी जगह को ग्रीनरी के तौर पे इस्तेमाल किया गया। कंस्ट्रक्शन कम है इसमें। अगर तो ये पूरा एरिया अगर हम इसको बोलें कि 500 कनाल पे अगर ये है तो 500 में से कंस्ट्रक्शन के लिए जस्ट आपको 150 कनाल मिला होगा। बकाया जो 350 कनाल जगह है वो सारी ग्रीनरी और इस तरह की एक्टिविटीज़ में यूज़ की गई हैं। पार्क्स वगैरह हाइटेड पे है। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा मज़ीद आगे जाते हैं तो हमारे पास एक ब्लॉग जिसको इंट्रोड्यूस किया शुएब अख्तर ने और एक हलचल मचाई मार्केट में। और ऐसी हलचल के वहाँ पे उसकी ज़िम्मेदारी शुएब अख्तर ने ख़ुद ली और शुएब अख्तर ने बताया, वो भी आप इस वीडियो में उसका भी मैं आपको बताऊंगा। आप लोगों ने सुना होगा लेकिन मैं दोबारा बताऊंगा कि स्पोर्ट्स वैली के बारे में शुएब अख्तर ने क्या बताया, वो भी ज़रा सुने। मैंने कोई मैच नहीं फिक्स किया, कोई चीज़ ऐसी जो पाकिस्तान को बेच के को अपने पास रखी हो, कोई चीज़ है नहीं। तो आपको ये लगता है कि मैं इस इतने बड़े प्रोजेक्ट के साथ खड़ा हूं और मैं आपको ऐसी चीज बेच के जाऊंगा जो आपको नहीं मिलेगी? मिलेगी और जरूर दे के जाऊंगा। तो ये शुएब अख्तर ने कहा कि भाई मैं उसकी गारंटी लेता हूं इस ब्लॉक की। यहाँ पे फिर ज़्यादातर एक कतर में एक्टिविटी हुई जिसपे मुख्तलिफ स्पोर्ट्स मैन ने ऑस्ट्रेलिया की टीम के मेंबर्स हैं, उन्होंने यहाँ पे अपनी बुकिंग्स कराई। जो भी है उन्होंने प्लॉट्स बुक किए। उनका प्लान, शुएब अख्तर का जो प्लान था वो ये है कि यहाँ पे एक क्रिकेट ग्राउंड, एक नहीं दो नहीं, मतलब इस तरह के बहुत सारे स्टेडियम्स होंगे। वो भी उन्होंने उनके साथ एग्रीमेंट किया। जो भी चीज़ें हैं वो आप लोगों ने देखी हैं, वीडियोस बनी प्रॉपर। खैर उसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, उस पर एक अलग सी वीडियो बनाएंगे। इस टाइम हम स्पोर्ट्स वैली की तरफ आ गए हैं और ये स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक है और इस ब्लॉक की अपनी अलग से सिक्योरिटी है, आप देख रहे होंगे। फुली चेक एंड बैलेंस है और यहाँ पे स्पोर्ट्स वैली में यहाँ पे
20 लाख का जो शुरू में इनिशियल जो प्लॉट्स थे, 5 मरला की कटिंग से मुख्तलिफ कटिंग्स थी, उसमें प्लॉट्स आए। आप स्क्रीन पे पेमेंट प्लान देख रहे होंगे। बाद में इसके रेट्स बढ़ाए गए और स्पोर्ट्स वैली के जो रेट्स थे 22 लाख समथिंग जितने भी थे, वो उसके न्यू जो रेट्स है वो जो पुराने रेट्स थे 20 लाख वाले, वो अब बंद हो गए और एक संग्रल विलेज के नाम से आप देख रहे होंगे, इसको भी इन्होंने काफ़ी यहाँ पे एरिया दिया गया है। मेरी राइट साइड पे एक विलेज टाइप ये लोग यहाँ पे बनाएंगे, इसको भी काम तेज़ी से हो रहा है। अच्छा, इस बार जो बैलेटिंग भी हुई है तो बहुत सारे लोगों के प्लॉट्स नंबर भी निकले हैं। जब आप प्लॉट नंबर आपका निकल आता है तो आपको पता चल जाता है कि आपका मैप में प्लॉट कहाँ पे। इस टाइम हम सनसेट एवेन्यू पे हैं और ये सिक्योरिटी ऑफिस है, स्पोर्ट्स वैली के अंदर ये सिक्योरिटी ऑफिस है। अच्छा, अब अगर आप ये देखें कैमरे की आंख से देखें, बिल्कुल मैं इस मेन रोड या इस बुलेवर्ड पे हम चल रहे हैं, तो ये जितनी भी जगह आप देख रहे हैं तो ये आपको नज़र आई कि ये स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक है, स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक। और इसमें भी मतलब काम तेज़ी से हो रहा है, मशीनरी लगी हुई है। आप अगर देखें तो अच्छा खासा एरिया इन्होंने स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक को दिया हुआ है। इसमें मेरी राइट साइड पे द टॉर्च होटल था, ये भी स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक में। उसके बाद विलेगियो माल आप देख रहे होंगे, ये सारी चीज़ें, ये सारी एक्टिविटीज स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक में। और जिस तरह बुर्ज अल अरब बनाया गया, वाटर थीम पार्क बनाया गया, ये चीज़ें भी बनेंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोलने की हद तक है कि सिर्फ बता दिया और फिर पता नहीं बना या नहीं। जो कमिटमेंट्स किए हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट ने वो पूरी होंगी इंशाल्लाह ताला, और पहले भी पूरी हुई हैं, वो आपको मैंने जनरल ब्लॉक में दिखाई है। अच्छा, अभी हम स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक में ही जितना भी सफ़र हम कर रहे हैं स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक में ही कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे अब जो ग्राउंड का एरिया है मैं वो भी दिखाता जाऊँगा आपको कि ग्राउंड का एरिया जो है वो कौन सा है। जो स्टेडियम का, एक तो हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ ग्राउंड है, पार्क है, हॉकी फील्ड और ये जो आउटडोर एक्टिविटीज़ ये होंगी, लेकिन स्टेडियम का अलग से जो इन्होंने, आप देख रहे हैं मशीनरी। अच्छा, हर एक ब्लॉक में आपको 100 से 150 200 से ज़्यादा मशीनरी नज़र आएंगी, कम नहीं नज़र आएंगी। चाहे वो अवामी ब्लॉक है, जनरल ब्लॉक है, स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक, वाटरफ्रंट ब्लॉक, ओवरसीज़, हॉलीवुड ब्लॉक, किसी भी ब्लॉक में आप जाएं तो आपको मशीनरी जनाब ये 100 से 150 मशीनरी मौके पे नज़र आएंगी। ये वो सारा इलाका है, बिल्कुल आप देखें इस पे बनेगा क्रिकेट स्टेडियम, जिसका एग्रीमेंट शुएब अख्तर ने किया कतर में, और साद नज़ीर साहब ने एक प्रॉपर इसका एक इवेंट कराया। और ये वो सारी जगह है, शायद आपने पहले वीडियोस में ना देखी हो, तो ये वो सारी जगह है जिस पे यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। और ये स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक में है इस टाइम हम लोग। ये सारी एक्टिविटीज़ जो मैंने आज बताई ये स्पोर्ट्स वैली की ब्लॉक में है। और स्पोर्ट्स वैली को इतना टाइम भी नहीं हुआ, अगर आप काम देखें तो काम बहुत तेज़ी से हुआ है। ये कोई इतना पुराना ब्लॉक नहीं है कि इसको 1-2 साल हो गए, नहीं, ये कुछ ही अरसा इसको हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा काम हुआ है यहाँ पे इस टाइम स्पोर्ट्स वैली। तो ये हमारा स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक था। अब हम आपको लेके जाएंगे जनाब ओवरसीज़ ब्लॉक में, कि ओवरसीज़ ब्लॉक में इस टाइम क्या सूरत हाल है। और रिसेंटली जो बैलेटिंग हुई उसमें सबसे ज़्यादा जो प्लॉट्स नंबर भी निकले, वो ओवरसीज़ ब्लॉक में निकले। ओवरसीज़ में 13,75,000 13.5 लाख की जो टोटल पेमेंट थी उसके प्लॉट्स निकले, और 1,35,000 1,39,000 से उसकी बुकिंग थी। उसके बाद ये रेट्स चेंज होके 15 लाख तक गए, 15 लाख समथिंग, फिर ये रेट्स गए 19 लाख तक, और 19 लाख पे ये रेट्स ख़त्म हो गए। और फिर उसकी रीसेल में फाइलें चलती रहीं। अगर कोई 13 लाख की सेल करना चाह रहा है, कोई 15 लाख की लेना चाह रहा है, तो जो ड्यूज़ होंगी उसमें फिर सोसाइटी ने APRs इंट्रोड्यूस करवाए, क्लाइंट्स को डिस्काउंट मिला। मैं आपको एक सरसरी से एक ओवरसीज़ का विजिट कराऊंगा, फिर हम आगे निकलेंगे। ओवरसीज़ ब्लॉक में इसी तरह जो प्लॉट्स की कटिंग थी वो 7 मरले से थी। इसमें मुख्तलिफ 7 मरला, 10 मरला, 14 मरले की भी प्लॉट्स थे। उसके बाद इस तरह बड़े प्लॉट्स भी थी। तो ये आप जो मेरे इर्द गिर्द जितना भी इलाका देख रहे हैं ये ओवरसीज़ ब्लॉक है जितना भी है, और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड पे ये बनाया गया ओवरसीज़ ब्लॉक। जो ओवरसीज़ लोग हैं उनके लाइफस्टाइल को देख के, सामने आप देख रहे होंगे ये सारा ओवरसीज़। मैं आपको थोड़ा सा ना इसका विज़िट कराऊंगा कि ओवरसीज़ में क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं।
जैसे मैंने एक पहले भी आपको स्पोर्ट्स वैली में बताया, हर ब्लॉक में आपको यहाँ मशीनरी मिलेगी, हर ब्लॉक की एक अपनी मशीनरी और हर ब्लॉक में काम चल रहा है। इस टाइम हम लोग ओवरसीज़ ब्लॉक में मौजूद हैं। ओवरसीज़ ब्लॉक का ये मेन गेट है, ये जो आपने मेरी बैक साइड का देखा और इस तरह का ये गेट होगा, आप देखें इसमें ये जो मेरी बैक साइड पे आपने देखा ये ओवरसीज़ का मेन गेट है। मेरी राइट साइड पे वो लोग जिन्होंने पेमेंट्स कंप्लीट की और उन्होंने ब्लू वर्ल्ड सिटी से अप्रूवल ली, कुछ लोगों को यहाँ पोजीशन मिला। इसी तरह ये ओवरसीज़ ब्लॉक का फैशन एवेन्यू है, मुख्तलिफ नेम्स हैं, इसी नेम से फिर यहाँ पे एक मॉल होगा। ये कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं। यहाँ पे सोसाइटी कुछ अपने प्रोजेक्ट्स बना रही है कमर्शियल, कुछ एंड यूज़र्स के हैं जिन लोगों ने यहाँ कमर्शियल की इन्वेस्टमेंट की, वो लोग हैं। इसी तरह ये ओवरसीज़ ब्लॉक में एक आर्च दी ट्रिम्प, अगर आप देखें ये इसकी साइड है, ये भी बनेगा। देखें जिस तरह पहले हॉर्स मास्कट मैंने पहले भी बताया, वाटर थीम पार्क और बहुत सी ऐसी चीज़ें का बताया गया कि हर एक ब्लॉक में होंगी, यहाँ पे भी ऐसी एक्टिविटीज़ होंगी। मोनूमेंट कह सकते हैं आप, कुछ भी कह सकते हैं, तो ये चीज़ें होंगी यहाँ पे। और इसी तरह मेरी राइट साइड पे अगर आप देखें तो ये भी एक इसी तरह ओवरसीज़ में लॉवरी मोनूमेंट है। लॉवरी मोनूमेंट ये देखें बहुत खूबसूरत सा एक दिया गया, ये इसकी साइड है। तो टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ओवरसीज़ को इंशाल्लाह ताला ये बनाया जाएगा। तो ये सारा आपको जितनी भी जगह नज़र आ रही है ओवरसीज़ ब्लॉक की है। इसी तरह आगे चलते हैं, आपको बाकी ब्लॉक्स के हवाले से बताते जाते हैं ये कितनी इस टाइम क्या कंडीशन है। आप लोग को जिनके जहां प्लॉट्स हैं वो अपने कमेंट्स में दें, क्योंकि अगर नेक्स्ट वीक फिर इंशाल्लाह हम एक और विज़िट करेंगे तो उन कमेंट्स से हम लोग अंदाज़ा लगाएंगे कि लोगों की बुकिंग्स कहाँ पे, और जिसने जो भी प्लॉट देखना है चाहे वो जनरल ब्लॉक में है, सेक्टर 1 में है, सेक्टर 2 में है, सेक्टर 3 में है, सेक्टर 4 में है, या ओवरसीज़ में है या वाटर फ्रंट में, वो अपना कमेंट मेंशन करें हमारे कमेंट्स में। यहाँ पे जाए, वहाँ पे कमेंट शो करें कि भाई इस ब्लॉक का विज़िट कराया जाए। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला हम लोग उसी पे मौके पे उन लोगों को वहाँ प्लॉट्स दिखाएंगे कि इस टाइम आपके प्लॉट की ये सूरत हाल है। इसी तरह अवामी ब्लॉक की अगर हम बात करें, अवामी ब्लॉक में भी बहुत सी लोगों ने बुकिंग्स कराई। एक बड़ा अच्छा एक फ्लेक्सिबल और बड़ा अच्छा पेमेंट प्लान रखा हो। पहले तकरीबन 8,75,000 की हम अगर बात करें, उससे पहले भी एक पेमेंट प्लान था जो उससे भी कम रेट्स थे उसके। उसमें आपकी 70,000 से लेके 80-85,000 के दरमियान बुकिंग थी, और माना कि कोई 7,000 आप स्क्रीन पे पेमेंट प्लान भी देख रहे होंगे। तो उसमें भी इस बार जो बैलेटिंग हुई उसमें लोगों के प्लॉट नंबर आए लोगों के, और प्लॉट नंबर भी निकले। अवामी ब्लॉक की क्या सूरत हाल है वो भी बताएंगे आपको इस वीडियो में कि उसमें कितना काम हो रहा है। अवामी ब्लॉक लोग पूछते हैं कि है किस तरफ, ये भी मैं आपको आज बता दूं। अवामी ब्लॉक जो ब्लू वर्ल्ड सिटी का मेन गेट है उसकी तरफ आप नहीं जाना है, उससे उसकी बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे आपने रहना है, उस तरफ आपका अवामी ब्लॉक है। आप अगर मेरी राइट साइड पे देखें तो एक जो जिस तरह मेन गेट है उससे भी खूबसूरत तरीन गेट बनाया गया है ये वाला। आप देखें कितना बड़ा गेट है ये, और इसी के ऑपोजिट, बिल्कुल इसी के ऑपोजिट अवामी ब्लॉक है। आज आपको पहली बार हम अवामी ब्लॉक दिखाएंगे। बहुत से लोगों के सवालात होते हैं कि अवामी ब्लॉक की क्या सूरत हाल है, अवामी ब्लॉक का विज़िट कराया जाए। तो मेरे भाइयों, ये अवामी ब्लॉक का गेट है, मेन गेट, यहाँ से एंट्रेंस होगी इसकी। और जैसे मैंने बताया कि हर ब्लॉक में आपको मशीनरी नज़र आएगी ब्लू वर्ल्ड। अवामी ब्लॉक की अगर हम बात करें तो सोसाइटी ने 3.5 मरले के भी शुरू में प्लॉट्स निकाले इसमें, और 5 लाख समथिंग की उसके पेमेंट प्लान था। उसके बाद यही इसको एक्सटेंड किया गया इस साइज़ को, और 4.5 मरला पे अवामी ब्लॉक को लेके गए। आप इस टाइम अवामी ब्लॉक की अगर ब्लॉक मशीनरी की बात करें तो मौके पे यहाँ पे 100 से ज़्यादा मशीनरी आपको नज़र आएगी। और अवामी ब्लॉक मेरी राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे, ये सारा जितना भी एरिया है ये अवामी ब्लॉक का है। इस टाइम अगर अवामी ब्लॉक के रेट्स की बात करें तो जो 8,75,000 का जो पेमेंट प्लान था वो बंद होकर 9,75,000 समथिंग का है, जिसकी जो बुकिंग है वो 80,000 से लेकर 87,000 की जो डाउन पेमेंट है ये है, और बकाया इजीली इंस्टॉलमेंट प्लान। इतना इंस्टॉलमेंट प्लान कि आप एक जो कमेटी डालते हैं 7-8 हज़ार की, वो एक इसकी इंस्टॉलमेंट आ जाती है। तो ये जितना भी एरिया है ये अवामी ब्लॉक का है, और इस बार सोसाइटी के मैनेजमेंट ने ये फैसला किया है, जैसे कि बाकी ब्लॉक्स को बनाया गया है, जनरल ब्लॉक को, ओवरसीज़ ब्लॉक को, स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक को, इस बार
अवामी ब्लॉक को बनाया जाएगा और जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं बड़े तेज़ी से इसमें काम हो रहा है। और मैं आपको यहाँ बता दूँ कि अवामी ब्लॉक जो है ये जनरल ब्लॉक में नहीं है, ये ओवरसीज़ ब्लॉक में नहीं है, ये बिल्कुल ऑपोजिट है, ये मोटरवे के नज़दीक है अवामी ब्लॉक। तो आपकी अगर आप आते हैं इस्लामाबाद वाली साइड से तो आपकी राइट साइड पे जनरल ब्लॉक, ओवरसीज़ ब्लॉक, स्पोर्ट्स वैली का जो मेन गेट है वो है, और आपकी लेफ़्ट साइड पे जो है ये अवामी ब्लॉक। आप सामने से देख कितना खूबसूरत गेट है इसका, ये सारा इसका गेट बनेगा। आप स्क्रीन पे इसका अपना जो गेट है वो भी देखें, वो भी आपको दिखाते हैं कि ये गेट होगा कैसे, और इसकी जो ऑपोजिट है दूसरा गेट है वो देखें कितना खूबसूरत है। तो टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ब्लू वर्ल्ड सिटी ने इस पे बड़ा काम किया। इतना बड़ा गेट आप देखिए कि वो वहाँ से शुरू हो रहा है इसका गेट, और वो वहाँ तक इतना बड़ा गेट आपको बहरिया टाउन का भी नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पाकिस्तान में तो कोई सोसाइटी नहीं है जिनका इतना बड़ा गेट होगा। गेट बड़े होने की भी बहुत सारी वजूहत हैं। आपका जो सारी थीम है, जो सारा है, आपको गेट से पता चलता है कि सोसाइटी जो है वो किस लेवल की है। और ये आज आपको अवामी ब्लॉक का भी विजिट कराया गया। अवामी ब्लॉक में भी सोसाइटी ने डिस्काउंट ऑफर्स भी लगाई APR से, आपको इंस्टॉलमेंट पे भी वही प्लॉट आपको जो 8-9 लाख का प्लॉट था मजीद वो डिस्काउंट और कम रेट्स पे आपको मिले। और इस बार बैलेटिंग में भी अवामी ब्लॉक की भी बैलेटिंग आई। ये हमारा गेट 2 है, गेट 2 से हम गुजर रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ से बता दूँ, ये गेट 2 से हम गुजर रहे हैं। गेट 1 जो था वो पहले जैसे हम शुरू में इंट्रेंस ली थी वो हमारा गेट 1 था, और ये हमारा गेट 2 है। तो ये आज आपको ब्लू वर्ल्ड सिटी का हमने विजिट कराया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत ज़्यादा हमारे जो एंड यूज़र्स थे, हमारे क्लाइंट्स थे, उनकी फरमाइश पे कि ब्लू वर्ल्ड सिटी का एक ओवरऑल एक विज़िट कराया जाए जिसमें सारे ब्लॉक्स का बताया जाए। तो हमारे पास ये क्यूरीज जमा हो रही थी, तो हमने सोचा आज आपको एक तो डिटेल वाइज पूरा विज़िट कराया जाए आपको ब्लू वर्ल्ड सिटी का। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर करें, और मुझे अगली वीडियो तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।